बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स 2020 एक्सरसाइज 4.4 और लेक्चर नंबर 17 में आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह है, फाइंड टू नंबर्स if their difference between them is 48 and their arithmetic mean exceed their geometric mean by 18। तो यहाँ हमें दो कंडीशंस गिवन है। पहला कंडीशन ये है कि हम ऐसे दो नंबर्स फाइंड करेंगे कि अगर उसका हम सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो उसका सब्ट्रैक्शन हमें क्या देगा, उसका सब्ट्रैक्शन हमें देगा 48। तो वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, मतलब तो उसको मैंने सपोज़ किया कि एक नंबर हमारे पास x है और एक हमारे पास y है और इसका डिफरेंस जो है वो हमें 48 देगा। एक कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है कि इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो एक्सीड करेगा ज्योमेट्रिक मीन बाय 18। तो मतलब अर्थमेटिक मीन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अर्थमेटिक मीन मतलब 18 मोर देन ज़्यादा आएगा ज्योमेट्रिक मीन से। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 18 प्लस ज्योमेट्रिक मीन। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको। अच्छा, इस तरह भी लिखा जा सकता है, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 18। इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? अर्थमेटिक मीन दो टर्म्स के दरमियान हम इस तरह लिखते हैं x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन हम लिखते हैं अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 18। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ। अच्छा, इसको शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। ये 2 इधर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, ये बन जाएगा। इसको इक्वेशन 3 कह दो। अब देखो, इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 48। x ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा तो x हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस वाई, 48 प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास। तो अब मैं इस x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है x इज इक्वल टू 48 प्लस वाई, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। इस x की जगह लिख दो 48 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 प्लस 2, ये क्या बन जाएगा x, और y की जगह, x की जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस 48 लिख दूंगा एन टू वाई आ जाएगा। मतलब y की जगह हम क्या लिख देंगे, y प्लस 48 या 48 प्लस वाई। तो ये y प्लस वाई से 2y आ जाएगा, 48 प्लस 2y इज इक्वल टू 36 प्लस 2। इस y को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 48y आ जाएगा। अब इस 36 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो तो 48 माइनस 36 से 12 आ जाएगा, 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 48y। अब ईच एंड एवरी टर्म 2 पे डिवाइड करो, तो जब इसको मैं 2 पे डिवाइड करूँगा, इसी टर्म को 2 पे डिवाइड करूँगा और इसी टर्म को 2 पे डिवाइड करूँगा, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 48y, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायर लो, 6 प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 48y होल स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो इससे आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 48y। तो ये प्लस वाई स्क्वायर से के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इस 12y को जब मैं लेफ्ट राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 36 इज इक्वल टू 48y माइनस 12y। तो 48y माइनस 12y से किया जाएगा 36 इज इक्वल टू 36y। जब बोथ साइड y पे डिवाइड करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x क्या है हमारे पास, x है x माइनस वाई इज इक्वल टू 48, ये इक्वेशन 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 48 प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 48 प्लस 1। तो x बन गया
49। एक्स की वैल्यू आ चुकी है क्या 49। तो मतलब जब मैं यहाँ एक्स की जगह 49 पुट करूँगा और वाई की जगह 1 पुट करूँगा तो उससे आ जाएगा 48। यहाँ पे मैं अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करूँगा और ज्योमेट्रिक मीन्स के साथ जब मैं 18 को प्लस करूँगा तो फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो वैल्यूज़ थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 49 आ चुकी है और वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। वो इस तरह है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू nth पावर ऑफ अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। मतलब अगर हम एन ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करेंगे दो नंबर्स के दरमियान, हम एन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे दो नंबर्स के दरमियान, और उस ज्योमेट्रिक मीन का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल होगा nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का। जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है √AB, तो वो उसके nth पावर का इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट G1, G2, G3 एंड Gn आर n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। हमारे पास G1 से लेकर Gn तक n ज्योमेट्रिक मीन से A और B के दरमियान। तो देखो मैं सर लिख सकता हूँ A, G1, G2, G3 अप टू सो ऑन Gn इज इक्वल टू B एन टू B। तो इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट टर्म, ये A1 फर्स्ट टर्म होगा, A2 सेकंड टर्म होगा, दिस इज़ थर्ड टर्म। इसको मैं कह दूँगा an+1 और इसको मैं कह दूँगा an+2, क्योंकि G1 से लेकर Gn तक n टर्म हुए, एक टर्म इसके साथ a हुआ और एक टर्म इसके साथ b हुआ, तो ये an+2 टर्म बन गए। मतलब अगर ये 100 ज्योमेट्रिक मीन्स है तो एक नंबर इसके साथ a हुआ और एक नंबर इसके साथ b हुआ, तो फिर ये 102 टोटल नंबर्स बन चुके हैं। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं, an+2 है, क्योंकि इसमें n ज्योमेट्रिक मीन्स है, एक नंबर ये हुआ और एक ये हुआ, तो ये कितने हुए an+2 हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर करेंगे n = n+2। ठीक है, A1 की वैल्यू है हमारे पास, A1 की वैल्यू है A, और इस B को आप लोग an+2 कह सकते हैं, an+2 = B। तो इसमें हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे। जब हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे तो फिर हम ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन रेशो हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमारे पास जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म है वो है an = A1 r⁻n - 1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। इस n की जगह मैं लिख दूंगा n+2, an+2 = A1 r⁻n+2 - 1। तो an+2 की वैल्यू क्या है, an+2 की वैल्यू हमारे पास b है, तो इसकी जगह मैं b लिख दूंगा। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू a है, rn+1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो तो ये बन जाएगा b/a = r⁻n+1। तो ये आ जाएगा हमारे पास r = b/a 1/n+1, क्योंकि ये जो पावर है n+1 इसको मैं कैंसिल करूँगा 1/n+1 पे, तो यहाँ पे 1/n+1 कैंसिल हो जाएगा और ये इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉमन रेशो हुआ। अब देखो, अब हम ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करेंगे। हम क्या फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करेंगे। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास है G1 = A1r, G1 = A1r। तो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू हमारे पास a है और r की वैल्यू क्या है, b/a होल पावर 1/n+1। ये पहला ज्योमेट्रिक मीन हुआ हमारे पास। फिर मैं लिख दूंगा G2 = A1 r²। तो A1 की वैल्यू a है और r की वैल्यू क्या है, b/a 1/n+1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/n+1, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। एक पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आ जाता है तो हम उनको मल्टीप्लाइड करते हैं। ये दूसरा ज्योमेट्रिक मीन हुआ। इसी तरह G3 थर्ड ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, A1 r³। तो A1 की वैल्यू a है और ये बन जाएगा b/a 3/n+1। ये थर्ड ज्योमेट्रिक मीन हुआ। इस तरह अगर मैं Gn लास्ट ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा A1 r⁻n, ये हो जाएगा a b/a n/n+1।
तो ये nth ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। ये हमने n ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड किए। अब देखो, अब वो कहता है ना कि अगर इन ज्योमेट्रिक मीन्स को मैं प्रोडक्ट में लूँगा, इसका कि मैं मल्टीप्लिकेशंस करूँगा, मतलब G1 डॉट G2 डॉट G3 अप टू सो ऑन Gn। ठीक है, तो G1 की वैल्यू क्या है, वो है a डिवाइड बाय b बाई a 1 ओवर n प्लस 1। G2 की वैल्यू है a डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाई n प्लस 1। G3 की वैल्यू है a इंटू b बाई a होल पावर 3 n प्लस 1। और Gn की वैल्यू है a b बाई a होल पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, इसकी मैंने मल्टीप्लिकेशंस की। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a, तो इससे क्या जाएगा, a पावर n आ जाएगा। यहाँ पे देखो b बाई a b बाई a b बाई a इंटू b बाई a, तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा b बाई a 1 ओवर n प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू n डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 1 ओवर n प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा a n b बाई a 1 ओवर n प्लस 1 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, इससे n बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। ये हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। मतलब मैं लिख सकता हूँ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n k इज इक्वल टू 1 टू n आएगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका जो समेशन फॉर्म होगा a n b बाई a 1 ओवर n प्लस 1, तो इसका समेशन फॉर्म होगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n आ जाएगा। ठीक है, और ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह a n हाँ b बाई a 1 ओवर n प्लस 1, और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो अब देखो, ये n प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a n b बाई a पावर n बाई 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, n बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ a पावर n b पावर n बाई 2 डिवाइड बाई a पावर n बाई 2। तो ये टर्म जब ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा a पावर n डॉट a पावर n बाई 2 b पावर n बाई 2। तो जब इसका बेस सेम होंगे तो हम पावर को माइनस कर देंगे, तो ये जाएगा a पावर n बाई 2 b पावर n बाई 2। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह a b होल पावर n बाई 2। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a b होल पावर n 1 ओवर 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह a b होल पावर n। तो हमने ये प्रूव किया कि ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है उसकी nth पावर का ये इक्वल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a n b n इन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a and b। मतलब n की जगह हम क्या वैल्यूज पुट करेंगे कि इससे वो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा जो दो नंबर के दरमियान है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो हम n की ऐसी क्या वैल्यू रख सकते हैं कि यहाँ पे इससे ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। तो हम कंसिडर करेंगे एक ज्योमेट्रिक मीन हमें गिवन है, एक ज्योमेट्रिक मीन है a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a n b n, एक ये है। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास है अंडर रूट ए बी। तो मैं इस तरह कंसिडर करूँगा कि ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन्स। तो एक ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a n प्लस b n इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो ये यहाँ हमारे पास मतलब डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये हो जाएगा a n प्लस 1 b n प्लस 1 इज इक्वल टू a पावर n प्लस b पावर n
और इसकी जगह मैं लिख दूंगा ए बी होल पावर 1/2। तो ये इसके साथ मैं अलग अलग इसको ले सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ an+1 bn+1, ठीक है, इज इक्वल टू a पावर n प्लस b पावर n, ठीक है। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ a पावर 1/2 इंटू b पावर 1/2। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, ये जो 1 है इस 1 की जगह मैं लिख दूँगा 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 से वापस 1 आएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ an+1/2 प्लस 1/2। तो ये देखो, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा an+1/2 b पावर 1/2। और ये टर्म्स जब इस b के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा b पावर n+1/2 इंटू a पावर 1/2 आ जाएगा। अब देखो, इसको मैं अलग अलग ले सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ये टर्म्स जो है इसको शिफ्ट करो लेफ़्ट साइड पे और इस टर्म्स को शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा a पावर n+1/2 प्लस 1/2 माइनस a पावर n+1/2 b पावर 1/2 इज इक्वल टू b पावर n+1/2 a पावर 1/2 माइनस b पावर n+1/2 प्लस 1/2। इसको मैंने शिफ्ट किया राइट साइड पे और इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। अब देखो, इस टर्म्स को, ये वाला जो टर्म्स है और इस टर्म्स को, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ a पावर n+1/2 इंटू a पावर 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ a पावर n+1/2 इंटू b पावर 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह b पावर n+1/2 a पावर 1/2। और इसको मैं लिख सकता हूँ b पावर n+1/2 इंटू b पावर 1/2। इन दोनों में कॉमन क्या है? a पावर n+1/2 इधर b है और a पावर n+1/2 इधर b है, तो ये कॉमन लो a पावर n+1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 आ जाएगा, ये कॉमन लो, ये दोनों टर्म्स कॉमन लो। यहाँ पे b पावर n+1/2 कॉमन लो, तो b पावर n+1/2 जब कॉमन लोगे तो आ जाएगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हुए, तो क्या बना a पावर n+1/2 b पावर n+1/2। तो या इसको मतलब n की मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होंगे। तो जब मैं पुट n इज इक्वल टू -1/2 लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा a पावर -1/2 प्लस 1/2 b पावर -1/2 प्लस 1/2। तो इसे आ जाएगा a पावर 0 b पावर 0 1 इज इक्वल टू 1। तो जब n हमारे पास -1/2 होगा, n की वैल्यू क्या होगी -1/2 होगी, तो फिर ये इक्वल होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर अक्सर आता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात करेंगे और फिर हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टे टच विद अस।